बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन सामने आ चुका था, उसके बाद आज इलेक्शन कमीशन में एक अहम इजलास था। उस इजलास के बाद बड़ा फैसला सामने आ चुका है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। उसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी जानिब नाजरीन, इलेक्शन को लेकर ही बड़े अहम किस्म के खदशात सामने आ चुके हैं, वो भी बताएंगे। और उसके अलावा अगर 14 मई को इंतखाबात हो जाते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होंगे और नुकसानात क्या हैं, उस पर भी रोशनी डालने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज इलेक्शन कमीशन में पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हवाले से एक अहम इजलास था। उस इजलास में डिटेल में बात की गई पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हवाले से भी बात की गई। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पंजाब असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो जारी करने का फैसला किया गया और उसके बाद जारी किया गया। और नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात जो हैं वो 14 मई को ही होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। और नाज़रीन, कागजात नामजदगी में अपीलें दायर करने की आखिरी जो तारीख है वो 10 अप्रैल है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक के नाजरीन, उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फ़हरिस्त जो है वो 18 अप्रैल को बाकायदा जारी की जाएगी। और एलामिया के मुताबिक के कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी जो तारीख है वो 19 अप्रैल मुकर्रर की गई है। और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल तक जारी होंगे। और नाजरीन, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही इलेक्शन कमीशन ने आज एक अहम इजलास के बाद ये फैसला सुनाया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको मदनोअन तस्लीम करते हुए उसी के मुताबिक जो है हमें इलेक्शन की डेट देनी चाहिए। ये तो इलेक्शन कमीशन का आज का फैसला है, और गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो भी मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन नाज़रीन, जो खदशात सामने आ चुके हैं उस हवाले से बात करेंगे। खदशात अगर बात की जाए तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, और दीगर जो जमातें हैं उनकी जानिब से भी, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है, वो भी इस डिसीजन को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सबका ये मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला है कि इलेक्शन जो हैं वो होने चाहिए, लेकिन इस तरह डिसीजन नहीं सामने आना चाहिए कि फुल कोर्ट बनाकर कोई डिसीजन सामने आ जाता तो उसे हम तस्लीम कर लेते। आज हमने देखा कि कौमी असम्बली के इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे, जो सीनेटर्स थे, जो पार्लियामेंटेरियंस थे, नेशनल असम्बली के आज इजलास के दौरान नाजरीन हमने देखा कि बड़े सख्त किस्म के उनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे। उनका ये कहना था कि अगर पंजाब में इंतखाबात पहले हो जाते हैं तो फिर जो सिंध जो है और बलूचिस्तान के बाद में डिसीजन होंगे, फैसले बाद में होंगे, उनके इंतखाबात बाद में होंगे, तो यूं डिसीजन जो आएगा वो बेहतर नहीं आएगा। उनका ये कहना था कि हमेशा सिंध के साथ नाइंसाफ़ी होती है, बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी होती है। और उनका ये कहना था कि अगर पंजाब में इंतखाबात पहले हो जाते हैं तो डायरेक्शन जो है वो सेट पंजाब ही करेगा और हम उसके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमें कबूल नहीं है। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, लेकिन सबके एक साथ इंतखाबात होने चाहिए। यानी पंजाब के हवाले से अब जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी गुज़िश्ता हमने देखा, गुज़िश्ता रोज़ भी लाड़काना में, और आज भी उन्होंने बाकायदा ख़िताब करते हुए ये दो टोक अंदाज में कहा कि हमेशा पंजाब से ही सिंध के जो रहनुमा हैं उनको शहीद किया गया, और फिर नाइंसाफ़ियाँ होती रही, हमारे साथ नारवा सलूक किया गया, और अब भी वहीं किया जा रहा है, जिसे किसी तौर पर तस्लीम नहीं किया जाएगा। और हम भरपूर तरीके से अब जो हैं खामोश नहीं रहेंगे और सख्त किस्म का रद्दमल दे देंगे। ये बाकायदा बिलावल भुट्टो ने आज सख्त किस्म के अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं। और कल भी उनका ये कहना था कि मुझे खदशा है। उनका ये कहना था कि कहीं इमरजेंसी ना लग जाए, कहीं मार्शल्ला लगने के ख़तरात ज़्यादा लाहक ना हो। उनका कहना था कि मुल्क को डिवाइड करने की भरपूर एक साजिश जो है वो इस वक्त की जा रही है। तो यूँ इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि इस वक्त पंजाब से हमने देखा कि केपी और फिर सिंध और बलूचिस्तान तीनों जो हैं वो इस वक्त सिक्योर ख़ुद को फील नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि तमाम फ़ैसले पंजाब करता है और हमें एतमाद में नहीं लेता है, तो ये मुल्क के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं है। तो जहाँ तक अगर 14 मई को इंतखाबात होते हैं तो ये मुल्क के लिए बेहतर है या नहीं। नाजरीन देखें, अगर पंजाब में इंतखाबात 14 मई को हो जाते हैं तो उससे हमेशा के लिए एक ट्रेंड सेट हो जाएगा, और पंजाब में इंतखाबात पहले होंगे या केपी में,
और उसके बाद बाकी सूबों में इलेक्शन जो है वो बाद में होने की वजह से कभी भी वो साफ व शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा सूबा है। तो यहाँ जो पार्टी जीतेगी वो असरअंदाज होगी दूसरे रीजन्स में भी। तो इंतखाबात ज़रूर होने चाहिए, लेकिन जनरल इलेक्शन के हवाले से आपको डिमांड करना चाहिए कि अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो तमाम सूबों में बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और एजेके में इंतखाबात एक ही दिन में होना चाहिए, ताकि मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम हो और फिर मुल्क में यूनिटी पैदा हो सके। इस वक्त महंगाई उरूज पर है, बेरोज़गारी है, लोग परेशान हाल हैं, सियासी तौर पर भी मुल्क जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार होने की वजह से बहुत से मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो बेहतर यही है कि जनरल जो इलेक्शन है वो होने चाहिए, लेकिन उसके लिए ये जो बजट है इसके बाद IMF के साथ डील के बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएँ, तो मेरे ख्याल में बेहतर वही होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।